भाजपा के बलात्कारी नेताओं से बेटी बचानी है। हाथरस की घटना होती है, कठुआ की घटना होती है, तमाम घटनाएं होती है जिनमें इनके नेता मंत्री और ये मोदी सरकार नंगे तौर पे खड़ी रहती है बलात्कारियों को बचाने। देखिए कि राम रहीम और आसाराम को जब जब हरियाणा और पंजाब में चुनाव होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरीके के लोग जिन्होंने औरतों के साथ इतना जघन्य अपराध किया है, आप उन्हें छोड़ेंगे तो देश में जो इस तरीके के असामाजिक तत्व है उन्हें तो मनोबल मिलेगा ही। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था पर भी एक प्रश्न उठाता है कि हमारे देश के नेताओं की ये स्थिति है कि वो संसद और विधानसभा जैसे जगहों पे बैठ के पोर्न फिल्में देखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं और उनकी बयानबाजी तो छोड़ ही दीजिए, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। आज क्या कारण है कि एक तरफ आरजी कर की घटना होती है और ठीक उसके कुछ घंटों के बाद राम रहीम और आसाराम जैसे बलात्कारियों को जेल से पैरोल पे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे तो हमारे देश में या फिर समाज में जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनके तो और हौसले बढ़ेंगे। मेरा नाम नौरीन है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा मैम, आप देख रहे होंगे ऐसे तमाम रेप केसेस आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। इतना बड़ा मूवमेंट देश भर में चल रहा है, डॉक्टर सड़कों पे उतरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेप केसेस बढ़ ही जा रहे। इन 8 दिनों के बीच में अभी तक कितने रेप केसेस आ चुके हैं? तो आखिर हमें सोचना होगा सबसे पहले, यहाँ जितने लोग आज आए हैं या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही उनके जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए और वो अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम इस प्रोटेस्ट को अगर सही मायने में सफल बनाना चाहते हैं तो हमें उस जड़ तक भी जाना होगा कि क्यों इस तरीके की मानसिकता बढ़ रही है। आज क्या कारण है कि एक तरफ आरजी कर की घटना होती है और ठीक उसके कुछ घंटों के बाद राम रहीम और आसाराम जैसे बलात्कारियों को जेल से पैरोल पे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे तो हमारे देश में या फिर समाज में जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनके तो और हौसले बढ़ेंगे और जिस तरीके से उनको सह मिलेगी तो हमें इस पर भी बात करनी होगी कि ये सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के प्रोटेस्ट का मसला नहीं है, हमें इसके लिए लॉन्ग टर्म की लड़ाई की तैयारी करनी होगी। आपने देखा होगा बिहार में भी कई केसेस ऐसे आए हैं, इसमें तमाम सांसदों के बयान आते हैं। जैसे पप्पू यादव करके एक सांसद है, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी या नीतीश कुमार की क्या गलती है इसमें अगर रेप केसेस हो रहे हैं तो। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये जितनी भी चुनावबाज पार्टियां हैं ये एक दूसरे के ऊपर बस आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बनी हुई हैं। अभी जब आरजी कर की घटना हुई थी तो भाजपा के बड़े बड़े मंत्री सांसदों ने झूठे घड़ियाली आंसू दिखाए, लेकिन जब राम रहीम और आसाराम को छोड़ा गया तो चुप्पी बंद हो जाती है। वही हाल ममता बनर्जी के सांसदों का है। इवन उनकी जो महिला सांसद है जो इतने मुखर होने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वो भी उनकी चुप्पी तो सवालों या फिर जो और भी उनकी महिला सांसद है, तो अगर वो अब इस घटना पे नहीं बोलेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमें तो ये देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि चुनावबाज पार्टियों के जो भी नेता हैं उनकी अपनी पार्टी से एक प्रतिबद्धता है। आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाके बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो आरजी कर की घटना सामने आई है, इससे पहले भी अब तो रिपोर्ट हो रहे हैं कि उसमें बहुत दिनों से अलग अलग तरीके के गलत काम हो रहे थे, कुछ अलग अलग तरीके के उसमें व्यापार चल रहे थे। तो इसमें हम किसको दोष दें? फिर तो हम जैसे देश में बलात्कार और रेप की घटनाएं होती है तो हम मोदी सरकार को भी मुक्त कर दें, हम ममता बनर्जी को भी जो बंगाल में हुआ मुक्त कर दें। तो आखिर हमारे देश के नेताओं की ये स्थिति है कि वो संसद और विधानसभा जैसे जगहों पे बैठ के पोर्न फिल्में देखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं और उनकी बयानबाजी तो छोड़ ही दीजिए, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ आज हमारे देश में जितने भी अभी 2024 का चुनाव हुआ है, AIEDR की रिपोर्ट बताती है कि 31% ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं जो जीत के आए हैं, उनके ऊपर बलात्कार जैसे केस दर्ज हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या और किस तरीके के नियम बनाएंगे और कानून बनाएंगे? कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, आसाराम और ये अभी जो हमारे देश की जो महिला पहलवान है उनके साथ जो जिस तरीके की ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सब को तो पॉलिटिकल पार्टी बना दे रही है ना। ये सबको सरकार बना दे रही है। मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें ये बात समझ में आ गई कि किससे बचानी है बेटी, किससे बचानी है? इन्हीं भाजपा के बलात्कारी नेताओं से बेटी बचानी है। हाथरस की घटना होती है, कठुआ की घटना होती है, तमाम घटनाएं होती है जिनमें इनके नेता मंत्री और ये मोदी सरकार नंगे तौर पे खड़ी रहती है बलात्कारियों को बचाने के लिए। हुआ है इनके तमाम नेताओं पे इस तरीके की घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन फिर भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो हमारा मानना यही है कि आज के दौर में
आज की ये जरूरत बन गई है हाँ। कि जब इतने नंगे तौर पे इस तरीके की चीजें हमारे समाज में जड़ फैला रही हैं, हाँ। तो हम भी इसके लिए एकजुट होकर अपने तमाम मांगों को लेकर इस देश की आम मेहनतकश जनता को एकजुट करते हुए एक साझा आंदोलन खड़ा करें। जैसे अब मान लीजिए आज स्टूडेंट के साथ हुआ तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, हाँ। और बनना चाहिए, लेकिन यही काम फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर महिलाओं के साथ डेली होते हैं। जी, बिल्कुल। डेली उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। जो महिलाएं घरेलू कामगार घरों में काम करती हैं, उनके साथ किस तरीके की विभत्स घटनाएं होती हैं। तो हमें अपनी लड़ाई को उनके साथ भी जोड़ना होगा। जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि मैं देश के युवाओं से ये नहीं कहूँगा कि वो बम और पिस्तौल उठा लें, मैं ये कहूँगा कि वो इंकलाब के पैगाम को देश के गली मोहल्लों नुक्कड़ों तक, ऊंचों चौराहों तक ले जाएं और आम मेहनत कर जनता को एकजुट करें। हम भी ठीक वही मानते हैं कि आज देश के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैंपस में पढ़ने का मौका मिला है, तो अपनी इस पढ़ाई को सिर्फ कैंपस तक सीमित ना रखें, वहाँ से वो सड़कों पर ले आएँ, गली मोहल्लों में ले जाएँ, सड़कों बसों में ले जाएँ, ट्रेनों में ले जाएँ। हम ये पर्चे बांट रहे हैं, इस तरीके के पर्चे बांटें, लोगों को एकजुट करें और एक साझा संघर्ष खड़ा करें। और इस तरीके की जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, जो ये मनुस्मृति को मानने वाले तमाम फांसीवादी ये सरकारें आज जड़ जमा के हमारे देश में बैठी हुई हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए लेकिन एक स्त्री मुक्ति का आंदोलन खड़ा एक करें। सवाल ये भी है, लेकिन भाजपा तो दावा करती है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से ये सब चीज़ें कम हुई हैं। योगी का बुलडोजर कार्रवाई, यूपी में हमने ये जो रेप है, हत्या है, गुंडागिर्दी है, वो कम हुई है। तो अगर ये सरकार बोल रही है तो ये सब चीजें सामने भी आनी जी। चाहिए। यूपी में जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, योगी जी द्वारा ये कानून ला दिया जाता है कि लड़कियां इतने बजे के बाद ट्यूशन नहीं जाएंगी। हाँ। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं उस पर लिपापोती की जाती है। हाथरस में क्या हुआ था, पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। अगर ये सही बात है तो फिर एनसीआरबी का जो डाटा बताता है कि हर दिन 86 महिलाओं के साथ गैंगरेप होते हैं, रेप की घटनाएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं। तो ये सब चीजें तो जीरो होनी चाहिए ना जब देश इतनी तरक्की कर जी, रहा है तो। बिल्कुल। लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं और हमें ये भी सोचना होगा कि ये वो घटनाएं हैं जो दर्ज हो पाती हैं। हाँ। ऐसी हजारों घटनाएं ऐसी होती हैं जो घर की 4 दीवारियों में दबा दी जाती हैं, जो ये कह के कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, इज्जत का सवाल है, ये सब चीज़ें कह के उनको हटा दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि सरकार कितना भी कह ले कि हम रेप को बंद कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सच्चाई तो यही है कि रेपिस्ट, बलात्कारी इनकी पार्टी में भरे हुए हैं और इन्होंने ही ऐसे रेपिस्ट और बलात्कारी मानसिकता को पिछले 10 सालों में पनाह देने का काम सर किया एक है। सवाल है मेरा, इस तरह से जब बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, जैसे राम रहीम होंगे, तमाम आशा राम होंगे, तमाम ऐसे कई लोग, कई नेता भी हैं जिन पे बलात्कार का केस था, केस दो सिद्ध भी हुआ, लेकिन अभी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इससे जो बलात्कारी मानसिकता का व्यक्ति है वो तो खुलेआम बलात्कार करेगा। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बलात्कारियों का मन बढ़ाती है, वो उनका हौसला बढ़ाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें कुछ दिन की सजा होगी फिर हम बाहर निकल आएंगे। आप देखिए कि राम रहीम और आशा राम को जब जब हरियाणा और पंजाब में चुनाव होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरीके के लोग जिन्होंने औरतों के साथ इतना जघन्य अपराध किया है, आप उन्हें छोड़ेंगे तो देश में जो इस तरीके के असामाजिक तत्व है उन्हें तो मनोबल मिलेगा ही। जी, तो ये हमारी न्याय व्यवस्था पर भी एक प्रश्न उठाता है कि इस तरीके की घटनाओं में तो इन लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आप छोड़ रहे हैं और इस तरीके की मानसिकता बढ़ रही है, तो आज ज़रूरत यही है कि हम लोग किसी चुनावबाज पार्टी के भरोसे ना बैठे, हम लोग अपनी मुक्ति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, जो हमारे सामने आज संकट है उसके लिए उठ खड़ा हो और स्त्री मुक्ति के लिए एक साझा संघर्ष करें। एक अंतिम सवाल है मेरा, स्त्रियां तो पार्लियामेंट में भी हैं और विधानसभाओं में भी हैं, फिर भी ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, स्त्री विधानसभा में हो, पार्लियामेंट में हो, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आम मेहनतकश जो स्त्रियां हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी। हमारे देश की राष्ट्रपति भी स्त्री हैं। ये जिस प्रदेश में घटना हुई है उसकी मुख्यमंत्री भी स्त्री हैं। तो इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी स्त्रियां पार्लियामेंट में हैं या फिर वो अलग अलग मंत्री परिषद में हैं, उनकी अपने चुनावबाज पार्टियों से प्रतिबद्धता है, तो वो कभी भी अपनी पार्टियों के अगेंस्ट में जाके इस तरीके की बातों को नहीं उठाएंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें आज ज़रूरत है कि हम इस तरीके की जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, जितनी भी बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए अपना बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बिना किसी चुनावबाज पार्टी के, हम लोग एक साझा संघर्ष खड़ा करें, आम मेहनत जनता को इससे जोड़ते हुए।